नमस्कार, मैं दुलारे अंसारी और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। आर्यन टीवी के स्पेशल एपिसोड मास्टर न्यूज में आपका स्वागत है। देख सकते हैं कि कल किस तरीके से अमित शाह जी का दुर्ग में दौरा था। दुर्ग के दौरे पर उन्होंने कुछ अहम बात रखी, भ्रष्टाचार को लेकर के रखा। वो दौरा इसलिए भी अहम था क्योंकि सबसे ज्यादा अगर छत्तीसगढ़ में सरकार कहीं पर मजबूत है, कांग्रेस का गढ़ कहीं माना जाता है तो दुर्ग है। दुर्ग को लेकर के उन्होंने बहुत सारी बातें कह दी, कांग्रेस को लेकर के उन्होंने बहुत सारी बातें कह दी। भूपेश बघेल ने उत्तर देते हुए कहा कि अमित शाह जी सबसे पहले आदिपुरुष फिल्म को बैन कर दे। राजनीतिकरण और फिल्मीकरण अब एक साथ हो गया है। देखना अहम हो जाएगा कि क्या अमित शाह हार को जीत में बदल पाते हैं, क्या कांग्रेस जीत को फिर से जीत में बदल पाती है, या आम आदमी पार्टी बीच में तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा का फैक्टर लाएगी। हमारे साथ स्टूडियो में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से तीनों प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से हमारे साथ अंशुल मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ झा जी जुड़ चुके हैं, विजय झा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी से हमारे साथ निशिकांत पांडे जी जुड़ चुके हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा कांग्रेस से, अंशुल मिश्रा जी, क्या अमित शाह के आने से कांग्रेस में खलबली मची हुई है? यह आपका जो सवाल है वह हास्यास्पद समझ में आता है। अमित शाह के आने से कांग्रेस में खलबली नहीं मची है। अमित शाह के आने का पुराना इतिहास, जब छत्तीसगढ़ मतारी पर जब वो आते हैं और जितने आंकड़े वह प्रदर्शित करते हैं, उतने आंकड़ों के साथ कांग्रेस जो है वो मैंडेट में आ जाती है। बीजेपी का चाणक्य भी कहा जाता है। चुनाव के समीकरण बदलने में अमित शाह जी एक अहम भूमिका निभाते हैं। उसे बीजेपी का चाणक्य कहना उचित नहीं होगा, उसे लोकतंत्र का हत्यारा का चाणक्य कह दें तो मैं समझता हूं बहुत अच्छी बात होगी। इस चुनाव को बदलना और सीटों को बदलना, खरीद फरोख्त करना, यह चाणक्य पंथी की निशानी नहीं होती सर। चाणक्य तो वो हुआ करते थे जो हारे को जिता देते थे। चाणक्य तो वो हुआ करते थे जो रंग को राजा बना देते थे महोदय, उनके कृत्यों अनुसार। लेकिन समस्या उत्पन्न कहाँ आती है कि आपने 4 विधायक खरीद के और प्रदेश की जनता का जो समर्थन है उसे पैसों के ऊपर बलि चला दिया। तो मैं समझता हूँ कि चाणक्य के शब्द को चरित्रार्थ कम से कम अमित भाई शाह साहब चरितार्थ तो नहीं करते। साहब पूछूं, आपके लोग बिकाऊ है तभी तो लोग खरीद रहे हैं? ये बहुत उम्दा प्रश्न आपने किया। बिकाऊ व्यक्ति जब होता है जब उसके ऊपर दबाव बनाया जाता है। बिकाऊ व्यक्ति तब होता है जब उसे चारों तरफ से घेर लिया जाता है। बिकाऊ व्यक्ति जो होता है जब उसे लोकतंत्र का हत्यारा बनाने के लिए आमादा कर दिया जाता है। तो व्यक्ति हिंदुस्तान में बिकाऊ कभी नहीं होता है। कंडीशन और सिचुएशन वही जो तथाकथित चाणक्य अपने आप को कहते हैं वो क्रिएट करते हैं, जिसे लोकतंत्र की हत्या का जीता जागता सबूत कहा जाता है। निशिकांत जी बड़े बड़े आरोप लगा रहे, बोल रहे हम डरे हुए नहीं है, लोकतंत्र के हत्यारे का चाणक्य कहा जा रहा है। क्या कांग्रेस इस समय भयभीत है? क्या उस गढ़ में, दुर्ग गढ़ में अमित शाह का आना, भ्रष्टाचार पे भाषण देना, क्या ये दर्शाता है कि फिर कुछ दिनों बाद ईडी यहाँ दस्तक देगी? देखिए, ईडी दस्तक देगी वो तो इनके कार्य प्रणाली बता रहे हैं, वो दस्तक देगी ही देगी और सारे प्रकरण चल ही रहे सामने। लोकतंत्र की हत्या की बात की हमारे मित्र ने। लोकतंत्र के हत्यारे कांग्रेस पार्टी है। सिखों के कत्लों का कैसा आपने दिल्ली में मंजर देखा था, पूरे देश में कितना बड़ा लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं लोग। तो लोकतंत्र की बात नहीं है। लेकिन जो अमित शाह जी के बारे में ये चर्चा कर रहे थे और ये बोले कि देखिए हमारे विधायक बिकाऊ नहीं है, दबाव में बिक जाते हैं। किसी भी दबाव में अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का, मूल्यों का हनन करके किसी दूसरी पार्टी में शामिल होना, ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है? आप बताइए। हम लोग नंद कुमार साय जी हमारे पार्टी से चले गए, एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता या बड़ा से बड़ा नेता कभी बोला लोकतंत्र की हत्या होगी? कभी बोला कि बिक गए? उनको 45 वर्षों में पार्टी ने इतना सब कुछ दिया, तब भी एक शब्द किसी पार्टी का किसी एक छोटा कार्यकर्ता ने भी नहीं कहा। ये उनका अपना मत है, उनका अधिकार है कि वो जहां भी जाना चाहे, उनको शुभकामनाएं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेता विशेष की बात कर रहे हैं, मैं पार्टी विशेष की बात कर रहा हूं, मैं सरकार विशेष की बात कर रहा हूं। मतलब आप समतुल्यता का सिद्धांत देखिए। अगर बीजेपी का प्रवक्ता
एक सरकार को एक व्यक्ति विशेष से समतुल्य कर दे रहा है तो ये समझ जाइए कि ये कितने बड़े खरीदार है। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करना मतलब खरीदार आप गए मान रहे हैं ना? आप इस बात को मान रहे हैं ना? मैं आपका साधुवाद करता हूँ, आप मान जाएगा। कपिल सिब्बल और इतने तमाम तरह के नेता 23 नेता जो आपके G23 के मेंबर बने हुए हैं वो सारे बिके हुए हैं। सिर्फ राहुल गांधी आसान नहीं है। देखिए हर राहुल गांधी एक ही राहुल काफी है, यहाँ तो हर साथ पे राहुल बैठे हुए हैं। इनको समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है। लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं। लोकतंत्र की हत्या आपने धारा 356 का इस्तेमाल करके कितने सरकारें गिराई इस पूरे देश में 100 से ज्यादा चलती हुई सरकारें गिराई है आपने। लेकिन क्या बात है, कांग्रेस पार्टी अपना इतिहास नहीं देखना चाहती। वर्तमान विषय पे आते हैं छत्तीसगढ़। अंसारी जी मैं जवाब दूंगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश में आते हैं। छत्तीसगढ़ में इनको लैंडस्लाइड बहुमत मिला था। अब यहाँ लड़ाई जो है विकासवाद वर्सेज विनाशवाद चल रहा है। आपने 4.5 साल में एक नींव रखा हो, सड़कें तक बनाई हो। आप आत्मानंद की बात करते हैं, 50,000 आपकी सरकारी स्कूलें हैं, ड्रॉप आउट रेशियो अपने आप में ऐतिहासिक है आज की डेट में। इस विषय पर चलते हैं। शिक्षा की बात हो गई, स्वास्थ्य में आप देख लिए क्या स्थिति है। आप कहीं दूर मत जाओ, मैं आपके माध्यम से अंशुल मिश्रा जी के साथ मैं कहा जाना चाहता हूँ। देख लेंगे क्या स्थिति है। स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल में क्या भ्रष्टाचार हुआ, कोयला, राशन, शराब में इतनी बड़ी लूट। सीएम सचिवालय के अंदर बैठ के वो सौम्या चौरसिया लूट रही थी। आप क्या कर रहे थे? प्रदेश के संसाधन को, जनता के हक को लुटवाया किसने? ये महत्वपूर्ण विषय है। बीरनपुर जैसी घटना हो जाती, नारायणपुर जैसी घटना हो जाती, सुकमा में श्री राम उसमें रामनवमी के जुलूस पे हमला हो जाता है, कवर्धा में झंडे को गिरा के वहाँ पे कम्युनल वायलेंस करने की कोशिश की जाती है। ये सारी विषय जो है ऐसा नहीं होता सर। पार्टी के तुष्टीकरण को प्रसारित करता है और संभवतः जवाब देने का मौका दीजिए। अंशुल जी धर्मांतरण की बात करते हैं। नहीं तो ये जो मुद्दा ही नहीं, उस पर बातें चल रही है। मुझे जवाब मौका तो मिलेगा सर। बोलने दीजिए। अंशुल जी बोलिए। तुरंत धर्मांतरण की जो इन्होंने बात कही, तो मैं तो यह कहता हूं कि देश के केंद्रीय गृह मंत्री आए थे, जितने आपके गृह मंत्री उतने मेरे गृह मंत्री हैं। इतनी सारी बात उन्होंने कही। अगर धर्मांतरण छत्तीसगढ़ में ज्वलंत मुद्दा है, वही तो कह रहा हूँ। छत्तीसगढ़ के लोग विरोध कर रहे थे। समूरियत है, विरोध करना क्या गलत बात होती है? जो गलत होगा उसका विरोध तो मैं अभी कर रहा हूँ। मंत्री है। हाँ तो गृह मंत्री है, मेरे गृह मंत्री है, मैं ये बात कह रहा हूँ। आपके अकेले गृह मंत्री नहीं है। क्यों? मेरे गृह मंत्री लोगों के नहीं है, सबके गृह मंत्री हैं। तो फिर उस गृह मंत्री का आप ही विरोध कर रहे हैं? क्योंकि वह गृह मंत्री का पद का जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन जो व्यक्ति विशेष नहीं करेगा उसका विरोध तो करना पड़ेगा ना सर। यही तो लोकतंत्र है, पहली बात। और दूसरी बात मैं यह कह रहा हूं कि गृह मंत्री जी आए थे, मेरे गृह मंत्री जी आए थे, और बीजेपी के प्रवक्ता बता रहे हैं कि धर्मांतरण बहुत ज्वलंत मुद्दा है इनके हिसाब से छत्तीसगढ़ में। तो एक बार गृह मंत्री जी खुले मंच पे मौका भी था, दस्तूर भी था, खड़े होकर बोल देते। धर्मांतरण के मुद्दे पर चुप हो जाते हैं, मणिपुर के मुद्दे पर चुप हो जाते हैं, और भ्रष्टाचार की ये बात करते हैं। साहब जुम्मा कोरोना गया है साहब। 20 लाख करोड़ का पैकेज संपूर्ण हिंदुस्तान वासियों को घोषित हुआ था, उसमें से 2 लाख रुपए भी नहीं आए। कहा तो यह भी गया था कि 4.5 लाख प्रति व्यक्ति मिलेंगे जो कोरोना में डेथ कर गए। आज तक 4.5 रुपए भी नहीं मिला। अंसारी जी, आपसे भी कई लोग जुड़े हुए थे जो आज इस दुनिया में नहीं है, मुझसे भी कई लोग। आज उनकी हालत देख लीजिए। यह दोहरे चरित्र की राजनीति करने वाले लोगों का अगर हम विरोध नहीं करेंगे तो आने वाली पुश्तें हमसे यह प्रश्न करेंगी कि तुम क्या कर रहे थे, तुम भी बीजेपी की तरह क्यों सो रहे थे। दुर्ग जैसी छत्तीसगढ़ मतारी की एक भूमि, देवभूमि में आकर ये खड़े होकर भाषण देते हैं, राम का नाम लेते हैं। अरे सर, आदि पुरुष को मौका भी था, दस्तूर भी था, आदि पुरुष को बैन करने की बात कर देते थे। आपने भी तो बैन नहीं किया सर। आप इस राज्य में बहुत उम्दा प्रश्न, आप बैन कर सकते थे कि नहीं? बहुत उम्दा। हाँ नाम बोल दीजिए, बैन कर सकते थे कि नहीं? आप उस पे पूरा का पूरा अपना राजनीतिक साम्राज्य खड़ा कर रहे हैं। भैया आपने, हम काहे को राजनीतिक साम्राज्य? दायित्व एक राज्य को बंद करके आप बोलते हैं कि भारत में बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, पर आपने वो चीज नहीं की। अरे मैं बता रहा हूं कि हमने वह चीज क्यों नहीं की या हम क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि सर कांग्रेस का ऐसा कोई भी नेता नहीं है जो देश का गृह मंत्री बना हुआ है। अंशुल मिश्रा देश का गृह मंत्री नहीं है, जिम्मेदारी आपकी है। अगर यहाँ पर आप बैठे हुए हैं एज एंकर की भूमिका में आप बैठे हैं तो जिम्मेदारी आपकी होती है, आपकी होती है प्रश्न पूछने की, ना कि मेरी होती है। मुझे अपनी पार्टी का पक्ष रखने की जिम्मेदारी होती है। आपको इतना तो समझना चाहिए, जिसका जो अधिकार क्षेत्र होता है, जिसका जो अधिकार क्षेत्र होता है, अगर अमित शाह जी एक लाइन बोल दे कि कल से आदि पुरुष पिक्चर यहाँ हिंदुस्तान से बैन होती है, किसी माई के
के लाल की हिम्मत नहीं है जो किसी थिएटर में चला सके। क्यों नहीं बोलते? सीधा सीधा प्रश्न आपके माध्यम से अमित शाह जी से करना चाहता हूं, बताइए क्यों नहीं बोलते? क्यों वो राजनीतिक षड्यंत्रकारी राजनीतिक रोटियां सेकने पर आमादा है? राम है, हमारे आस्था का प्रतीक है, किस प्रकार की वह पिक्चर बनी हुई है, हम तो उसका पुरजोर विरोध करते हैं। आप भूपेश बघेल जी का बयान सुन लीजिए या संपूर्ण कांग्रेस का बयान सुन लीजिए, जिसके पास अधिकार है, जिसके पास पावर है, वह सोया हुआ है। किस प्रकार की बात करते हैं सर? काम वो कर रहे हैं, प्रश्न हमसे पूछे जा रहे हैं। बड़ा गजब का लोकतंत्र है। आपकी सरकार है तो प्रश्न किससे पूछे? सर राज्य में हमारी सरकार है तो हमसे प्रश्न पूछिए, लेकिन जो सेंट्रल का मुद्दा है वो तो सेंट्रल को क्लियर करना पड़ेगा सर। पूछ रहे हैं, पत्राचार हो चुका है सर, जो हमारा अधिकार क्षेत्र में है। आदरणीय भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है। मैं बता दूं आपको, बीजेपी का स्टेटमेंट आ गया है कि उसमें त्रुटि जो हुई है उसको सुधार करने के लिए भेजा गया है, वो सुधार किया जा रहा है। उतने दिन के लिए बैन, हम जीवन भर के लिए बैन करने नहीं बोल रहे हैं, उतने दिन के लिए बैन कर लेते। अब पत्राचार भी हुआ है सर, आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा अपडेट कर दूं कि छत्तीसगढ़ शासन और केंद्रीय गृह मंत्रालय के बीच में 19 बार पत्राचार हो चुका है आदिपुरुष पिक्चर को लेकर, लेकिन किसी मीडिया के पटल पर यह आज तक आया? क्यों नहीं आया? मैं यह पूछना चाहता हूं। हमने अपना कर्तव्य किया, निर्वाहन किया, लेकिन जब त्रुटियां, हमने भी डिबेट पूरा आधे घंटे का एपिसोड रखा था, जब त्रुटियां हुई तो उस त्रुटियां तक तो शांत कर देते उस पिक्चर को। क्यों नहीं किया? मैं तो यह पूछना चाहता हूं। जब पूरा रायता बिखेर गया, अब उसको हम ठीक कर देंगे तो उसमें बचा ही क्या? जनता जनार्दन है सर, जनता सब समझती है सर। लगातार प्रेस के उस पे आपको आरोप लगाना है, प्रेस ने अपना सर, मैंने किसी प्रेस को आरोप नहीं लगाया सर, आप सुन ही नहीं रहे। मैं ये कह रहा हूँ निशिकांत जी, झा जी के 10 मिनट से चुप है, वो 10 मिनट से चुप है झा जी की तरफ से। आपको भी अमित शाह जी से डर लग रहा है? हमको किसी से डर नहीं लगता। नहीं लगता? हम शिक्षा, स्वास्थ्य और छत्तीसगढ़ की जनता के लिए बहुत सारे चुनाव शिक्षा स्वास्थ्य पे आप हार चुके हैं। नहीं, पिछले समय जो हारे थे उसको आज तुलना मत करिए, और हारना हम स्वीकार कर रहे हैं। जो हारता है वही बाद में जीतता है। और भ्रष्टाचार के बाद मैं दोनों मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। ये लोग जितना लड़ेंगे, हमको बोलने की जरूरत नहीं भाजपा के खिलाफ, और ना हमको बोलने की जरूरत है कांग्रेस के खिलाफ। दोनों आपको बस हारने की जरूरत है। नहीं, हारने की जरूरत नहीं, जीतने के लिए आ गए साहब। छत्तीसगढ़ में चुपचाप झाड़ू छाप। दिल्ली में कोई सोचा नहीं था आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी दौरा है, स्वागत है। बड़े बड़े नेताओं का दौरा है, गिरिराज सिंह का तो दौरा चल ही रहा है, अमित शाह जी दौरे से चले गए। 2 जुलाई को अरविंद केजरीवाल जी बिलासपुर में आ रहे हैं, भगवंत मान जी आ रहे हैं जी, चुनाव का शंखनाद करने आ रहे जी। हैं। आप कहे नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और अमित शाह आ रहे हैं और राहुल गांधी आ रहे हैं। आगे ये भी बोलने वाला था कि अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी चेहरा कोई नहीं केजरीवाल का इनका कहना है कि प्रधानमंत्री से ऊपर नाम केजरीवाल का। केजरीवाल ये कह रहे हैं, देश के नहीं पूरे विश्व के प्रधानमंत्री। देखिए, आपने हमसे प्रश्न किया नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, मैंने कहा स्वागत है। अमित शाह जी आ रहे हैं, मैंने कहा स्वागत है। लेकिन इनने क्या कहा? इनकी सोच देखिए, इनकी विचारधारा देखिए। ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी भी आ रहे हैं। हर एक देश से यह कहना चाहता हूँ, बताइए क्या बीजेपी आरएसएस का कोई भी नेता अगर आपके सामने छाती चौड़ी करके तेज चिल्लाने लगे तो उसके सामने सिर्फ गांधी कह देना, भलभला जाएगा। कौन गांधी? ये राहुल गांधी फर्जी गांधी है, ये गांधी नहीं है। क्लियर कर ओ भाई वो राहुल गांधी फर्जी गांधी है। गांधी महात्मा गांधी था, ये नहीं है, ये फर्जी गांधी है। ये लोग गांधी के संग चोरी करने वाले लोग हैं। भावना होती है, भावना क्या? गांधी वही भावना होती है जो देश गांधी में तो भावना होगी। गांधी ने की भावना है राम की। गांधी ने आज मोदी ने खत्म कर दिया। गांधी ने आज महंगाई की बात कर दी, गांधी ने आज रोजगार की बात कर दी, गांधी ने आज उन महिलाओं की बात कर दी, गांधी ने आज 100 स्मार्ट सिटीज दिनांक तक नहीं बने उसकी बात कर ली, गांधी ने आज वह बात करी तो हर एक युवा सुनना चाहता है। यह राहुल गांधी है। राहुल गांधी की बात करना चाहता हूँ, नवाजत का, सियासत का, बगावत का जीता जागता गवाही हूँ, क्योंकि मैं अंशुल मिश्रा राहुल गांधी का सिपाही हूँ। आप क्या करेंगे? जिसने देश के लिए अपना अंगूठा नहीं कटाया वो गांधी की बात करेंगे? हास्यास्पद बस है। सावरकर को 60 रुपए कौन देता था? बीजेपी देती थी कि अंग्रेज देते थे? कौन देते थे? अंग्रेज देते थे। अंग्रेजों से माफीनामा महात्मा गांधी ने मांगा, पंडित नेहरू ने मांगा। नेहरू 4000 दिन
अपने जीवन को जेल में बिता दिए। बोलिए मोदी भारत की खोज बोलिए मोदी जिंदाबाद, मुर्दाबाद, बोलिए मोदी मुर्दाबाद, मोदी जी बोलिए, अरे काहे बोलूं? कौन सा अवार्ड लगा, बताइए, कौन सी चाय बेची, बताइए। नेहरू जी ने 4000 दिन, अपने जीवन के 4000 दिन इस देश के लिए जेल में व्यतीत कर देश के लिए? बोलिए मोदी ने मुर्दाबाद, बोलिए मोदी ने मुर्दाबाद। नेहरू के लिए माफी मांगिए, नेहरू जेल गए, राजनीतिक नेहरू जेल गए, मुद्दा देश का महंगाई है, मुद्दा देश का गरीबी है, मुद्दा देश का स्मार्ट सिटी है, मुद्दा देश का बेरोजगारी है। अगर मुद्दा 45 वर्ष में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर अगर कोई देश भोग रहा है तो मेरा हिंदुस्तान में भोग रहा है। अगर मुद्दा देश शिक्षा की बात करता हूँ मैं, शिक्षा की बात, तुरंत सुरक्षा की बात बता रहा हूँ। आज इंटरनेशनल सर्वे हुआ था, वहीं जो बाइडेन के साथ जो व्यक्ति विशेष हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री खड़े हुए हैं, उसी व्यक्ति विशेष के समक्ष एक 300 शिक्षा को लेकर इंटरनेशनल सर्वे हुआ है। अंशुल, मेरे आत्मनिर्भर भारत की एक भी यूनिवर्सिटीज टॉप 300 रैंक में नहीं है। अच्छा। सन 2014 के पहले महोदय टॉप 50 में हमारे देश की 12 यूनिवर्सिटी करती थी। किसकी जिम्मेदारी है? बोलिए मोदी मुर्दाबाद। शिक्षा नीति आज देश की ये जा चुकी है। 60,000 स्कूल आज मेरे देश से बंद हो चुके हैं। 50,000 केस पड़े हैं, जिसमें से एक केस का लंबन आज तक दिनांक तक नहीं आया। मोदी मुर्दाबाद। अरे कितना मोदी मुर्दाबाद बोलेंगे साहब? जनता जनार्दन सब जानती है, आने वाला वक्त बदलाव का है। कहा है आप? एक मिनट अंशुल जी जवाब ले लो। अंसारी जी, जब मुद्दा देश में बेरोजगारी का है, गरीबी का है, शोषित का है, पीड़ित का है, वंचित का है, तो 7 दशक जो सरकारें चली, आप सोचिए 21वीं सदी में अगर देश के पीएम को अगर शौचालय बनाना पड़ रहा है, महिलाओं के सम्मान की रक्षा करने के शौचालय बनाना पड़ रहा है, तो आप सोचिए 7 दशक तो सरकारें कैसे काम कर रही होंगी। जब एक प्रधानमंत्री बोलता है कि 1 रुपया भेजता हूँ 85 पैसा गायब हो जाता है, एक प्रधानमंत्री बोलता है कि 15 लाख लाऊंगा लेकिन आज तक नहीं देता। आपका है क्या? आपका है क्या? क्या गलत बात है? बताइए जा साहब, 15 लाख रुपए की बात हुई थी कि नहीं हुई थी? आप एक गलत बात, आप गलत बात हो जाएगी। अरे आप तो गलत बात हो जाएगी। आप अंसारी जी, आप निष्पक्ष व्यक्ति हैं, बताइए आपने मोदी जी का वक्तव्य सुना 15 लाख का? मेरे पास अभी इतना काला धन है, काले धन की बात। विश्व बैंक में 3 गुना काला धन बढ़ गया। आप दोनों को बीच में उनको भी बता तो दो सर, बीच में झाजी को भी बोलने आप तो जिस मुद्दे पर कहेंगे उस मुद्दे पर बात करना करेंगे। देश का 300 मैट्रिक टन पिछले 6 वर्षों में देश का गिरवी लग दिया। अंशुल जी एक मिनट बोलने दीजिए। अरे जब मैंने तो काले धन की बात करी, जवाब तो ले लूं मैं। आपके कैमरामैन भी 15 लाख ढूंढ रहे होंगे, जवाब तो ले लूं। 80 पैसा 50 पैसा छाती चाहिए बात बोलने के लिए। जवाब तो ले लूं। ये देखिए क्या कह रहे हैं, हमने नहीं बोला था, फंस गए ना। नहीं फंसा। हम कहते हैं हमने बोला था, नहीं फंसा। उस देश की उस समय की परिस्थिति ऐसी हुई थी। अरे अभी भी वही परिस्थिति प्रदेश में, तभी तो 15 लाख नहीं आ रहा। प्रदेश में 2000 करोड़ की ईडी बोल रही है, 2000 करोड़ की ईडी बोल रही है शराब में, 25 रुपए कम। नान घोटाला का कहाँ है? अली टुकीला कहाँ है? किसने संरक्षण दिया उसको? बात ये है कि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। क्या ईडी को भेजिए, सीबीआई को भेजिए, ब्रजमोहन जी क्या एक बार भेजिए। 700 एकड़ जमीन सपा चट खत्म। क्या बात करते हो सर? लगातार 3 लाख करोड़ रुपए मेरा बोलने दीजिए। देखिए, आप जब बात कर रहे हैं तो 21वीं सदी में जब शौचालय बनाना पड़ रहा है देश को, तो 21वीं सदी में हमको कहाँ होना चाहिए, तो हम क्या काम कर रहे हैं? जब आप शुद्ध जल के लिए जल जीवन मिशन की तैयारी करते हैं और हर घर शुद्ध जल पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जब सड़क तक नहीं पहुंचती है गांव तक, जब बिजली भी नहीं होती गांव तक, इन्होंने कहा कंप्यूटर लाए। अरे कंप्यूटर बिना बिजली के कैसे चला रहे हैं? मुझे बता दिया कि क्या हिंदुस्तान में सबसे बड़ा सवाल हिंदुस्तान में कि क्या अमित शाह के आने से का राजनीतिकरण बदलेगा? बिल्कुल संभाग आपका सबसे मजबूत संभाग है, उस संभाग में उस सभी संभाग में इसके इम्पैक्ट पड़ेंगे और आने वाले देखना समय में छत्तीसगढ़ की जनता त्राहिमाम करे, भ्रष्टाचार से, अपराध से, सूखा नशा से। खुद सीएम ने बोला कि शराबबंदी बाद में पहले सूखा नशा। यही बात हम लगातार बोल रहे थे कि प्रदेश में सूखा नशा के गिरफ्त में आ रहे नए युवा, वो ऐसे अंधेरे कुएं में जा रहे हैं जिसका भविष्य नहीं है। बात क्या है, जब सूखा नशा पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, महापावर बनाया आपने रायपुर के एक व्यक्ति को, महापावर बनाया आपने, महोदय रायपुर ने बनाया, पार्षद बनाया उसने, जनता ने पार्षद बनाया।
पार्टी के महापौर बने हैं, पार्षदों ने बनाया है, जनता जनार्दन ने बनाया है। वो एकदम नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री आपने बनाया है क्या? झा जी के तरफ आपका सपना अमित शाह के आने से टूट तो नहीं रहा है? हमारा सपना इतना सॉलिड है कि टूटने और छूटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए, ये दोनों चिल्ला करके छत्तीसगढ़ की जनता और भारत की जनता 1 लाख जनता जो है ना आपके टीवी चैनल को देख रही है। छत्तीसगढ़ की जनता 1 लाख है, पूरे देश की बात कर रहा हूँ मैं ना। 1 लाख है। एक इस चैनल, फिर आप बीच में बोलो, फिर मैं बोलता हूँ 1 लाख से कम बोलो, हो सकता है 10 लाख देखते होंगे, मैं मिनिमम बता रहा हूँ। आप दोनों को देख रहे हैं कि आप क्या चिल्ला करके हमको दबाना चाहते हैं। ये भाई साहब बार बार आप तो कहीं नहीं थे जो दबाना चाहते हैं। नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ जी, आपको तो एक सब नहीं है, तो आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे चल रहे थे। तो हम तो बधाई दे रहे हैं दोनों को, जो बोल रहे हैं मैं दोनों बात को स्वीकार करता आप दब कहाँ रहे थे? हूँ। बताना चाह रहा हूँ 1 मिनट बार बार मनीष सिसोदिया जेल में साहब, उसके खिलाफ ईडी ने ठोक प्रमाण नहीं पाया और तो बेल क्यों नहीं दे रही है? बेल नहीं दे रही है ना, इसीलिए बोल रहा हूँ जज लोगों को कि जो बोले ना जज लोग, साहब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इसको फ्री किया जाए केजरीवाल जी को। उस आदेश को संविधान में साहबानो प्रकरण टाइप का संशोधन करके हाथ बांध दिया गया केजरीवाल का। मेरे बोलने दीजिए। और ये जो बोल रहा था ना मनीष सिसोदिया जेल में, अरे इनका जन्म जेल से हुआ है। जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी बना तो उसी तिहाड़ जेल में अटल बिहारी वाजपेयी अलग जेल से पैदा हुए वही लोग, भगवान कृष्ण भी जेल से पैदा हुए, भूपेश बघेल भी जेल से निकल करके 4 दिन जेल में रहने बाद मुख्यमंत्री बने। तिहाड़ जेल हमारे लिए बहुत अच्छा है। जितने दिन हमारे लोगों को और इनके लोगों को आप जेल भेजोगे, जनता समझ रही है। बोलने दीजिए, आपका डिलीवरी जेल में नहीं हुआ है ना, डिलीवर हुआ जेल में, डिलीवरी नहीं डिपेंडिंग। अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी का पैदा नहीं हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म जेल में हुआ था, लाल कृष्ण अडवाणी का जेल में हुआ था, जेल में हुआ। अरे राजनीतिक जन्म की बात कर रहे हैं, वो राजनीतिक जन्म यहाँ तो आप लोग बोल रहे हो क्या जेल में? मैं बोल रहा हूँ आप नरेंद्र मोदी को फोन करो और अरविंद केजरीवाल को भी जेल भेजो, चट्टी पहन के फूल खिलाए, पूरा देश में समाप्त हो जाओगे। क्या बात करते? अरे क्या बात करो, बात नहीं करना जाएगा, बात नहीं करना चाहिए। अपने दादागिरी चलाते हैं, लोकतंत्र में दादागिरी नहीं। अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा देश में कंप्यूटर लाए और लाइट नहीं थी। मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, मैं बीच में रह गया था। हमारे देश में लाइट, तो बीजेपी के प्रवक्ता जो बहुत बड़े राष्ट्रवादी कहे जाते हैं अपने आप, उनको ये पता है कि आज मेरे हिंदुस्तान में कितने गांव हैं, उनको ये पता है कि छत्तीसगढ़ में कितने गांव हैं, उनको ये पता है कि आज 4 धाम यात्रा की जिन सड़कों पर आप चलते हैं वो कांग्रेस की देन है। आपको क्या उनको ये पता है कि देश में कितने गांव में हमने बिजली पहुंचा दी थी? उनको ये पता है कि जब 1947 में भारत आजाद हुआ था तब हम कहाँ खड़े हुए थे और हम कहाँ खड़े हुए? तो आपको ये पता है कि नहीं पता? अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूंगा। आप मुझे आंकड़ा बता दिए, देश में कितने गाँव है, मेरे देश में गांव कितने हैं बताइए। इन्होंने कहा ना कि हमने गांव में पहुंचाई है बिजली 5.5 लाख 5,37,000 झूठ है। अरे गलत बोल रहा है, 5,37,000 झूठ है, फंस गए। 5,37,000 बोल रहा हूँ, झूठ 5,39,390 जिसमें फंस गए। ये जनता देख रही है, ये झूठ है। आप समझ रहे होगे ना, जिस व्यक्ति देश में कितने गाँव है, अब सही का गाँव है, अरे जनता समझती है सर। हमने 5 लाख कहा तो 5,29,000 हो गया, हमने कहा 5,29,390 हो गया तो 5,37,390 हो गया। जनता चुनाव खूब समझ रहे हो आप, गूगल करिए, राजनीति से कर दूंगा। मैं मुद्दा क्या है कि अमित शाह के आने से राजनीतिकरण बदलेगा छत्तीसगढ़ का? क्या चुनावी मुद्दे बदलेंगे? जिस तरीके से अमित शाह कर भ्रष्टाचार पे बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, क्या भ्रष्टाचारियों के ऊपर आग लगाम कसी जाएगी? मैं बोलूंगा 2018 में अमित शाह और नरेंद्र मोदी प्रचार में नहीं आए थे। आपके रमन सिंह जी गाँव अरविंद जी नहीं आए थे, अरविंद जी आए थे ना, तो फिर उससे क्या तो फिर तो क्या हो गया फिर? अरे वो किसकी बात करें, उनके प्रश्न का मतलब अमित शाह अंसारी जी, क्या होगा? बहुत अच्छी बात है अंसारी जी, आपने ये तय कर दिया कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी जो अपने आप को केजरीवाल के सामने बहुत ऊंचा समझते थे और केजरीवाल को कुछ नहीं समझते थे, और बीजेपी के प्रवक्ता ने यह कहा कि केजरीवाल नहीं आए थे, मतलब बीजेपी इनके समकक्ष है क्या? कर लीजिए आप, समकक्ष है क्या? समकक्ष है। दिल्ली में आतंकवादी आ सकता है, छत्तीसगढ़ में तुमको नहीं मालूम है ना? कौन आतंकवादी आगे छत्तीसगढ़? 10 आतंकवादी है। कौन? अरे आए हैं, पकड़ाए हैं, हाथ लगे। कौन? तो नाम बता दीजिए ना। अरे नाम बता दीजिए। मैं टीवी किसी का नाम नहीं आरोप लगाना, आतंकवादी का नाम बताने से आपको डर क्यों है? क्यों डर नहीं है? आपको
नहीं, मेरा कहने का मतलब छत्तीसगढ़ किसी की बपौती नहीं है। अरविंद केजरीवाल आ सकता है, आतंकवादी आया है, अपराधी आए हैं, यहाँ से अपराधी को पकड़ के नहीं ले गए हो। पंजाब से अपराधी में अंतर है, दो बहुत अंतर है। तो वही बात बोल रहा हूं, अंतर है, जो अपराध करे जनता को लूटे वही वही अपराध है। समझदार है, मतलब मैंने समझते हैं आप अपराध और छत्तीसगढ़ को ये ईडी में लगा दो, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ईडी में लगा दो सर। अपराधी अलग होता है, आरोपी अलग होता है, ये अंतर लगा दो। हमारा एक लाइन लगा दो, हमारा एक लाइन जिसकी बात 2 जुलाई है, 2 जुलाई को केजरीवाल को आने से रोक दो, प्रतिबंध लगा दो। आपके भी नेताओं का स्वागत है। पिछले बार में आके केजरीवाल, अरे केजरीवाल से आप बिना मार के दूध के कर रहे हो, आप बिना मार के दूध के पूरा देश देख रहा है, इसलिए पूरा देश देख रहा है। नहीं झाजी तो अनर्गल बातें केजरीवाल क्यों नहीं आएगा? केजरीवाल क्यों नहीं आएगा? मुझसे रात को केजरीवाल दिख रहा है, नरेंद्र मोदी को केजरीवाल सपने में दिख रहा है। पिछले बार अरविंद केजरीवाल और क्या भगवंत मान नहीं आए, किसी ने रोका? तो आप ये बात क्यों, इनको क्यों तकलीफ हो रही है? तुम्हें बोलो, मेरा यही कहना है, अरविंद केजरीवाल भगवंत मान 50 बार छत्तीसगढ़ आएंगे, 50 बार तो नहीं आ पाएंगे। क्यों हिल रहे हो? नहीं आ पाएंगे, मैं बोलता हूँ 50 बार नहीं आएंगे, नहीं आ पाएंगे, 50 बार नहीं आ पाएंगे, मेरा सवाल अंशुल जी से, लास्ट समय खत्म हो चुका है, मेरा सवाल अंशुल जी से। अंशुल जी, साफ तौर पे फिर एक बार पूछो, आप पूरा मुद्दा इधर उधर लेके आप लोग देश में चले जा रहे हैं, क्या अमित शाह के आने से आपकी गढ़ में मजबूती में कमी आएगी? दुर्ग संभाग में सिर्फ 2 लाइन में पूर्ण करूंगा, बस 2 ही लाइन में, तो पूछ की क्या हाल है मेरा तेरे आगे, बस देख कि क्या रंग है मेरा तेरे आगे। 7.9 जीएसडीपी छत्तीसगढ़ की है, -2.1 जीडीपी मेरे देश की है। अमित शाह नहीं, सबका स्वागत है। आइए देखिए छत्तीसगढ़ का मॉडल क्या होता है, आइए देखिए महिला सशक्तिकरण क्या होता है, आइए देखिए किसान का सम्मान करना क्या होता है, आइए देखिए अनेकता में एकता, ऐसे हिंदुस्तान की, ऐसे छत्तीसगढ़ मतारी की विशेषता क्या होता है। मैं तो स्वागत करता हूं, हमारे पहुना है, सभी लोग यहाँ पर आए और देखे पिछले 4.5 वर्षों में हमने क्या किया है और 15 सालों में इनने क्या किया था। अंतर स्पष्ट कर ले, जनता जनार्दन इस बात को स्पष्ट कर ले, कोई राजनीतिक व्यक्ति स्पष्ट मत कर ले। मत देख कि क्या हाल है मेरा तेरे आगे, बस देख कि क्या रंग है मेरा तेरे आगे। बस अब आपके तरफ साफ नहीं देखिए, आप काउंटर नहीं कीजिए मेरे सवाल का जवाब, नहीं काउंटर मत कीजिए, सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब। क्या अरविंद केजरीवाल के आने से, भगवंत मान के आने से यहाँ का राजनीतिक समीकरण बदलेगा? क्या सिर्फ भाषण देने से वो आएंगे, 10 मिनट का भाषण देंगे चले जाएंगे? क्या सिर्फ इस भाषण से छत्तीसगढ़ का हाल बदलेगा या समस्या सुननी पड़ेगी आम आदमी पार्टी के नेताओं को? भी बदलेगा, समस्या भी बदलेगा। जैसे दिल्ली और पंजाब में समस्या बदला है, वैसे छत्तीसगढ़ में बदलेगा। और इन्होंने शायरी बोला तो मैं भी शायरी से जवाब देता हूँ। गगन कहता है चमन बदला है, चमन कहता है माली बदला है। अरे लाश के ढोने वाले मेरे दोस्तों, लाश वही है, सिर्फ कफन बदला है, सिर्फ कफन बदला है। जनता दोनों सरकार कि जिस तरीके से आपके राष्ट्रीय नेताओं के दौरे हो रहे हैं, क्या कोई समीकरण आप सेट करना चाहते हैं छत्तीसगढ़ में? क्या ये वोटों का समीकरण है? क्या ये भ्रष्टाचारियों को एक आदेश है? जिस तरीके से बार बार आप पे आरोप लगता है कि अभी अमित शाह है, अब पीछे से ईडी तो नहीं आएगी? नहीं, देखिए मैं आपको पहले लाइन में स्पष्ट किया कि विकासवाद वर्सेस विनाशवाद की राजनीति है। 15 साल हमारी सरकार को प्रदेश की जनता ने लगातार जन आशीर्वाद दिया, उन्हीं के आशीर्वाद से सरकार बनी। 2018 में लोक लुभावने वायदे और परिवर्तन की नीति के तहत ये 14 सीट एकदम साफ पूछो, बताओ कि क्या अमित शाह के आने से बिल्कुल फर्क पड़ेगा, बदलेगा, 100% बदलेगा। इस चुनाव का 2023 एक चुनाव जो होगा छत्तीसगढ़ का, वो पूरे देश को न दिशा देने वाला। आप देखना 71% बहुमत में बैठने वाली कांग्रेस कहाँ बिखर के जाने वाली है, वो तय हो जाएगा नवंबर में। हम कहाँ बिखरेंगे वो छोड़ दीजिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रातों रात ना बदल जाए भैया, वो तय कर लीजिए। आप अपना इनके प्रभारी को पता नहीं है, इनके प्रदेश अध्यक्ष का पता नहीं, हम पे प्रश्न खड़े कर। एक बात बताइए, आपके समय मैं ये बोल रहा हूँ, देखिए प्रदेश की जनता त्राही मांग कर रही किस चीज से, भ्रष्टाचार से।
घोषणा जो आपने किया था, जो घोषणा शराबबंदी, बेरोजगारी भत्ता, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और नियमितीकरण और ये अपना सिंचाई का रकबा दुगना करना और जिसका बोर का कनेक्शन पैसा आ गया उसका भी बोर नहीं मिला, तो बाकी विषय क्या है कि प्रदेश की जनता जो देख रही है, जिस भाव से उन्होंने आपको इतना लैंडस्लाइड व्यक्ति दिया था, उस भाव का परिपूर्णता आपने नहीं किया और वही जनता आपको हटाने वाली है। कोई अमित शाह या निशिकांत पांडे नहीं हटाने वाली, वही जनता आपको ताज दी थी और वही जनता आपको बेताज करने जा रही आज के समय में, और शायरी से ये सरकार नहीं बचने वाली। आप क्लियर बात मान लीजिए। बहुत बहुत स्वागत आप तीनों का, आपने तीनों ने कीमती समय दिया। देख सकते कि किस तरीके से अमित शाह के दौरे पे राजनीतिक छिड़ी हुई है, राजनीतिक बहस छिड़ी हुई है। कहा जा रहा है कि क्या अमित शाह के आने से बीजेपी में मजबूती आएगी या फिर कांग्रेस में कमजोरी आएगी। और आम आदमी पार्टी के भी नेताओं का दौरा बचा हुआ है, आम आदमी भी अपने नेताओं को बार बार ला रही है ताकि बड़ी राजनीति की जा सके, बड़ा समीकरण सेट किया जा सके। देखना अहम हो जाएगा कि अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केजरीवाल, भगवंत मान, भूपेश बघेल, राहुल गांधी, क्या ये सारे लोग आकर के इस मातृभूमि में, इस मिट्टी की चुनावी समीकरण को क्या सेट कर पाते हैं। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखना ना भूलिए आर्यन टीवी।